अंडर वाटर मनी रिवर। एक गांव में कृष्णा नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत भला मानस था। वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब्स करता था। उस गांव में एक सरकारी अस्पताल था। वहाँ गरीबों की मुफ्त इलाज जरूर होता था, लेकिन उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। उसी अस्पताल के पास मुन्ना एक ढाबा चलाता था। वो गरीबों का लिहाज नहीं करता था। वहाँ जो भी मरीज आता या उनके साथी आते तो उन्हें ज्यादा दाम में खाना बेचता था। एक बार कृष्णा ने ये सब कुछ देखा और बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि वो गरीबों की मदद जरूर करेगा। उसी सोच के अनुसार वो जो भी पैसे कमाता था उससे गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। गरीब लोग उसका दिया हुआ खाना खाते और उसे दुआएं देते, लेकिन कृष्णा जो भी पैसे कमाता उससे गरीबों को खाना खिलाने के लिए बस नहीं होता था। एक बार कृष्णा अपने मन में, यूं जो छोटे छोटे काम करता हूँ उससे जो पैसे कमाता हूँ उससे मैं गरीबों को ठीक से खाना नहीं खिला पाता और दूसरी ओर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं क्या करूँ भगवान। यूं वो सोचने लगता है। यूं कृष्णा के मुफ्त में लोगों को खाना खिलाने से मुन्ना का धंधा ठप होने लगा तो उसे कृष्णा पर बहुत गुस्सा आया। एक बार कृष्णा गरीबों को मुफ्त खाना खिला रहा था कि मुन्ना वहां पहुंचा। क्यों रे, तेरे पास बहुत पैसे हैं क्या जो तू गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहा है? कृष्णा, नहीं साहब, मैं तो छोटे मोटे काम करता हूँ और जो भी थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता हूँ उनसे मैं गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता हूँ बस। तब मुन्ना, तो इन्हें मुफ्त में खाना क्यों खिला रहे हो? जानते हो तुम्हारे वजह से मेरा धंधे को कितना नुकसान हो रहा है। चुपचाप ये सब बंद करके यहाँ से चले जाओ, वरना क्या कर लोगे? अरे तुमसे जो बन पड़ता है करो, मैं तुम जैसे गरीबों के खून चूसने वाले से नहीं डरता। तब मुन्ना वहां से लाचार होकर चला गया। घर जाकर मुन्ना अपने मन में, किसी तरह इस कमबख्त से पीछा छुड़ाना होगा। यूं सोचकर वो 4 आदमियों को बुलाता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उस दिन रात को जब कृष्णा अपने घर के आंगन में सो रहा था कि वो चारों लोग बिना आवाज किए कृष्णा के घर पहुंचते हैं और उसे बेहोशी की दवाई देते हैं और उसे खटिया समेत उठाकर गांव के बाहर नदी में जाकर फेंक देते हैं। कृष्णा उस पानी में डूब जाता है। वे चारों लोग मुन्ना को जाकर जो कुछ हुआ सब बता देते हैं। चलो, उस कमबख्त से पीछा तो छूटा। अब अस्पताल में आए हुए मरीजों को मेरे पास खाना खरीदने के अलावा कोई और चारा नहीं है कहकर खुश होता है। वहाँ कृष्णा की आंखें खुलती हैं। अपने आप को पानी के अंदर देखकर वो दंग रह जाता है। वो अपने मन में, ये क्या, मैं पानी के अंदर कैसे आया? यूं सोचता है। तभी उसे पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। कृष्णा डर जाता है। डरो मत मानव, मेरा नाम शेषु है। मैं मरा क्यों नहीं? मैं पानी में जिंदा कैसे हूँ? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तुम पहले मेरे साथ तो चलो। कृष्णा उस सांप के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कृष्णा को उस नदी के अंदर ढेर सारे रुपए दिखाई देते हैं। इतना सारा पैसा देखकर कृष्णा हैरान हो जाता है। मानव, ये सारा पैसा तुम्हारे लिए है। ये एक जादुई पानी है। एक ऋषि ने इसे प्रकट किया था। मैं उस ऋषि का शिष्य हूँ। एक बार मैंने लालच में आकर इस नदी के अंदर से पैसे चुराने की कोशिश की। तब गुस्से में आकर मेरे गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे श्राप से मुक्त कीजिए, तब उन्होंने कहा, एक महान मानव इस नदी में आएगा। जैसे ही वो नदी में आए तुम्हें पता चल जाएगा। तब तुम उस मानव को ये पैसे दिखाओ। ऐसा करोगे तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब तक तुम इसकी रक्षा करते रहो। ऐसा उन्होंने कहा। भाई, इंसानों में बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं। तुम उन्हीं में से एक हो। ये सारा पैसा तुम्हारा है। जिसने तुम्हारा ये हाल किया मैं उसे सजा दूंगा। कहकर वो सांप वहाँ से गायब हो गया। वो सारा पैसा लेकर कृष्णा पानी से बाहर निकला। उन पैसों की मदद से कृष्णा ने एक बहुत बढ़िया ढाबा खोला और उसमें गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने लगा। और वहाँ मुन्ना को पता चल जाता है कि कृष्णा के साथ क्या हुआ। वो भी नदी में पैसे ढूंढने के लिए जाता है।
शेषु उसका इंतजार करता है। वो मुन्ना को सांप के रूप में बदलने का श्राप देता है और खुद इंसान के रूप में बदल जाता है। वहाँ मुन्ना सांप के रूप में बदलकर जब मैं इंसान था तब मैंने बहुत पाप किए, अब मुझे ये सजा भुगतनी ही होगी कहकर दुखी हुआ।